आध्यात्मिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्ति को दिल और दिमाग से इतना मजबूत बना देती है कि वो अपने जीवन के हर उद्देश्य को पूरा कर सकता है और अपने जीवन के हर सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन आज का जो एक देश का माहौल बना है, उस माहौल में कुछ ऐसे तत्व आ चुके हैं जो उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शिक्षा के बीच में एक रुकावट का काम कर रहे हैं। कई बार सुना है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। बड़ा साफ कहा है किसी ने कि जीवन में कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। इस छोटी सी पंक्ति में कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है। लड़ने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने जब संघर्ष ही नहीं किया तो वो प्राप्त कैसे करेगा। यदि हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उस कठिन चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमने अपना कठोर परिश्रम या हमने अपना कठिन संघर्ष किया या नहीं। एक अजीब सा माहौल जो चल रहा है देश में, हमारे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर ज़िले में, प्रांत में एक भक्ति आंदोलन का माहौल जैसा लगता है कि जैसे कोई भक्ति आंदोलन चल रहा है। हर व्यक्ति अध्यात्म का ठेकेदार बनकर, हर व्यक्ति एक बाबा के रूप में हमारे देश में आज एक अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और हर बाबा किसी भी व्यक्ति को, अपने सेवकों को, अपने अनुयायियों को वो नहीं बता रहे जो कभी महात्मा बुद्ध ने बताया था। बुद्ध ने कहा था अत दीपो भव। आप अपनी मशाल खुद बनिए, आप अपना दीपक खुद बनिए। लेकिन ये तमाम बाबा आज व्यक्ति को पंगु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। ये उनको तमाम तरह के अनुष्ठान बताते हैं कि ये अनुष्ठान करिए तब जाकर आपका भला होगा, तब जाके आपकी समस्याएं दूर होगी। मैं कहता हूँ कि समस्याओं से लड़िए और समस्याओं को भगाइए। और लड़ने के लिए आपको अपने अंदर एक विल पावर लेके आनी होगी, एक आत्मशक्ति लेके आनी होगी। जब आप एक समस्या को लड़कर संघर्ष करके नहीं भगाएंगे, वो समस्या दोबारा आ जाएगी आपके पास। जब आपके अंदर इस तरह की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जिसको आज की डेट में बोलते हैं कि भी आदमी का एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जब वो आपकी दिल दिमाग की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है ही नहीं, तो एक बाबा ने एक आपको इलाज बताया, आपने उस समस्या का समाधान किया, एक हफ्ते बाद, महीने बाद फिर वो समस्या आएगी, फिर आप बाबा के पास जाएंगे, बाबा अपना दूसरा अनुष्ठान बताएगा, दूसरा कोई नियम बताएगा, दूसरा कोई धार्मिक प्रपंच बताएगा, और आप फिर उसके जाल में फंसेंगे और फिर उस प्रपंच के द्वारा फिर उस समस्या को दूर करेंगे। वो समस्या दूर होगी या नहीं होगी, लेकिन ये निश्चित है कि 4 समस्याएं आपको और घेर लेगी। इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, कोई भी अगर महत्वपूर्ण आपको अपना गंतव्य स्थान प्राप्त करना है, कोई बहुत बड़ा मिशन पूरा करना है, कोई बहुत बड़ा सपना पूरा करना है, कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो इसके लिए कठिन परिश्रम चाहिए। और कठिन परिश्रम करने के बाद आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। कठिन परिश्रम करिए और आपके परिश्रम की दिशा ठीक होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। आजकल तमाम तरह की दवा कंपनी, तमाम तरह की फूड सप्लीमेंट्स कंपनी, एक बाढ़ आ गई पूरे देश में कि हमारी फूड सप्लीमेंट्स खाइए, हमारी दवा खाइए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जब आपकी विल पावर, जब आपका अंतस, जब आपका मन मस्तिष्क ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उस दवाओं से, जो केमिकल रिएक्शन से जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है, उसका लाभ क्या है। व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत बनाता है अपनी विल पावर से, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से। अगर इच्छा शक्ति और आपके अंदर मजबूत इरादा नहीं है तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए काफ़ी नहीं है। वो इच्छा शक्ति ही थी
जो दशरथ माझी ने पूरे पहाड़ को चीर कर एक रास्ता बना दिया गांव के लिए। गांव का गरीब आदमी कहाँ का फूड सप्लीमेंट्स खा रहा था, वो कहाँ का वो कोई मेडिसिन ले रहा था। उसने सोचा कि नहीं, ये दुविधा है और इस दुविधा का समाधान ये है कि इस पहाड़ को चीर के मैं रोड बना देता हूँ। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति ने उसका साथ दिया, उसने मजबूती से अपना काम शुरू किया और आज इतिहास में अपना नाम लिखा लिया। मेरा प्रश्न केवल ये है कि व्यक्ति अपनी अंदर की शक्ति को पहचाने। हमारा आध्यात्मिक शिक्षा ये कहती है कि आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानिए। जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे, आपको किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक आप माध्यम ढूंढते रहेंगे, जब तक आप किसी न किसी समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो व्यक्ति व्यावसायिक तौर पर उस समस्या को दूर करने का प्रमाण पत्र बांट रहा है, उसका समाधान बांट रहा है, और वो व्यक्ति उस समाधान को आपकी नासमझी का आधार बना के वो समाधान आपको दे रहा है, तो समझिए कि आप उस वक्त अपने आप को किसी भी तरह के धोखे से बचा नहीं सकते। भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं उनमें उन्होंने बहुत साफ कहा है कि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने आप में एक शक्ति है। यदि वो अपनी शक्ति को पहचान ले, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान ले, तो वो बड़े से बड़ा वो काम कर सकता है। तो मेरा चूँकि आध्यात्मिक शिक्षा और एक मोटिवेशन को लेके एक बहुत बड़ी रिसर्च है मेरे दिमाग में, और उससे ये लगता है कि जब तक हम अपने आप को शारीरिक तौर पर नहीं, हम मानसिक तौर पर मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा शारीरिक मजबूती भी बनेगी और हम किसी काम को किसी दूसरे पे टालने के बजाय उस काम को खुद करने के लिए अपने आप को खुद ही प्रेरणा देंगे। हमें किसी की दूसरे की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कुदरत ने जो व्यक्ति का शरीर बनाया है, इसके अंदर इतनी खूबियाँ डाली है, इतना सुंदर शरीर बनाया है कि हम इसको सिर्फ केवल पहचान लें, पहचानने भर से ही हमारे लगभग आधे काम हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से ये एक विनती है, एक सुझाव है कि आप काल्पनिक चीज़ों की बजाय जो कुदरत ने आपको वास्तविक चीज़ दी है उसको पहचानिए, उसका प्रयोग करिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। निश्चित तौर पे आपके अंदर जो एक डिप्रेशन जैसी बीमारी आज देश में फैलती जा रही है, इस डिप्रेशन से दूर होंगे और आप अपने आप को हमेशा तरोताज़ा फील करेंगे। और किसी भी अपने जीवन का सपना यदि आपने देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर वो शक्ति आएगी जो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है। उस शक्ति का आपको एहसास होगा। थैंक यू।